Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the risk and the limitations of strategic management. मतलब हमने सही तरीके से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसके वजह से हम लोग को क्या रिस्क बेयर करनी पड़ सकती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है इनएक्यूरेट एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो बिजनेस के आजू बाजू में जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और ये फैक्टर जो होते हैं वो विद इन द बिजनेस हो सकते हैं जिसको इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं, या फिर वो आउटसाइड द बिजनेस हो सकते हैं जिसको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स है इनको करेक्टली एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इनको करेक्टली एनालिसिस करने की वजह से हम लोग को हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलता है। अभी ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े कंट्रोलेबल होते हैं, मतलब उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो इकोनॉमी में क्या होने वाला है यह हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और उसके बारे में हम लोग प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। देन सोशल एनवायरनमेंट, देन टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस होंगे, ओके वो हम लोग को पता नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज होगा, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। लीगल एनवायरनमेंट मतलब जो भी एक्ट वगैरह है या जो भी कानून वगैरह है वो किस तरीके से चेंज होंगे, इसके बारे में बिजनेसमैन को ज़्यादा आइडिया नहीं होती है और ये चीज़ें बिजनेसमैन के कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। तो अगर सपोज ये एक्सटर्नल फैक्टर को स्पेशली प्रॉपरली एनालिसिस नहीं किया तो उसकी वजह से बिजनेस के लिए कुछ रिस्क और कुछ चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के अंदर ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है अनरियलिस्टिक मिशन एंड गोल्स। नाउ विजन, मिशन, गोल्स ये सब जो है वो स्ट्रैटेजिक इंटेंट के पार्ट्स है और स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक मिशन और गोल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मतलब जिसको अचीव करना काफी मुश्किल है। तो अगर आपके मिशन और गोल स्टेटमेंट अनरियलिस्टिक है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन ये तीनों भी अफेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपका फर्स्ट स्टेप ये है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ये फर्स्ट स्टेप ही आपका अगर प्रॉपरली नहीं हो पाया तो उसकी वजह से आपके आगे के जो भी स्टेप्स है वो सारे अफेक्ट हो जाएंगे और आपका स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को जब भी स्ट्रैटेजी के हम लोग मिशन या गोल डिसाइड करते हैं वो हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ एजम्पशंस। नो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। इन केस ये एजम्पशंस अगर नहीं फुलफिल हुए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी या वो स्ट्रैटेजी आप लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस होते हैं और वो एजम्पशंस फुलफिल होना काफी जरूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए। उसके बाद में है प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग हायर टारगेट्स। जो भी टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं बाय द मैनेजमेंट या बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो कभी कभी क्या हो सकते हैं, बहुत ही हायर हो सकते हैं, जो किसी भी स्टाफ के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए अचीव करना काफी डिफिकल्ट हो सकते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हायर टारगेट्स की वजह से एम्प्लॉयज रेसिस्ट करते मतलब क्या, मना करते हैं वो हायर टारगेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। और इस हिसाब से आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है पूरी तरीके से सफर होता है। तो हम लोग को रीजनेबल टारगेट्स जो अचीव कर सकते हैं एम्प्लॉयज, ऐसे टारगेट्स हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करने हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे प्लानिंग करना पड़ता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के बारे में। देन क्या क्या एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करके रिलेटेड एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करना पड़ता है। देन हम लोग को यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है उनको ऑर्गेनाइज करके अलोकेशन करना पड़ता है। अगर ये चीजें प्रॉपरली नहीं हुई, मतलब हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया या हम लोग ने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई नहीं की तो एक्टिविटीज सही तरीके से नहीं होगी, या फिर रिसोर्सेज को हम लोग ने सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके अलोकेट नहीं किया तो काफी ज्यादा कियोस हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं या जो भी हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो हमारा कभी भी अचीव होगा नहीं। तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए ये सारे स्टेप जो है प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। देन लैक ऑफ सपोर्ट एंड कमिटमेंट फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है
वो लोग जब स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं तो किसी भी तरीके से वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को कंसल्ट नहीं करते या कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अपने मर्जी के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली में जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंसल्ट करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एक्चुअली में स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने वाले जो होते हैं वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। सो जब उनके साथ कोई भी चीज़ कंसल्ट नहीं की जाती है या किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया जाता उनके साथ, तो वो लोग वो स्ट्रैटेजी में सपोर्ट नहीं करते हैं मैनेजमेंट का। और लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अगेन फेल हो सकती है वहाँ पे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि डिपार्टमेंट के बीच में या जो भी अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंसेस हो सकते हैं। और जब झगड़े होते हैं तो झगड़ों की वजह से क्या होता है, जो रिलेशंस है या जो कोऑर्डिनेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। मतलब कोई भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं और किसी भी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए टीम वर्क की जरूरत है। पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से कोई किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, टीम वर्क नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रैटेजी जो है वो अनसक्सेसफुल हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलोसॉफी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उनकी जो सोच है वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल है। उनको बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट के तरफ उनका जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है पूरी तरीके से। मतलब दे डोंट लाइक डेवलपमेंट। उनको बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती है। वो लोग जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू करने पे बिलीव करते हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो है वो प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं या जो चीजें चल रही है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे रिस्क और लिमिटेशंस इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।